कराची में एक हफ्ते के दौरान दूसरी बार दहशतगर्दी। बोल्टन मार्केट के करीब धमाका, खातून जाँ बहक, 3 पुलिस एहलकारों समेत 16 अफराद जख्मी। पुलिस मोबाइल टारगेट किया गया। बम मोटरसाइकिल में नस्ब था। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की मजम्मत। शरपसंद अनासर की फौरी गिरफ्तारी की हिदायत। सियासी अदम इस्तेहकाम का फ़ायदा शरपसंद अनासर उठाते हैं, सईद गनी। कराची बम धमाके में 4 किलो बारूदी मवाद इस्तेमाल हुआ। बॉल बैरिंग भी मौजूद थे। बम डिस्पोजल स्क्वाड की रिपोर्ट। वज़ीर आला मुराद अली शाह की ज़ेर सदारत हंगामी इजलास में IG सिंध, एडिशनल IG CTD की ब्रीफिंग। फौरी इलेक्शन या मुद्दत पूरी। वज़ीर आज़म की इत्तेहादियों से मुलाकातें। आसिफ जरदारी, मौलाना फजलुर रहमान, खालिद मकबूल सिद्दीकी से अलग अलग बैठक। शहबाज शरीफ ने आज कोलिशन पार्टीज के कायदीन को भी बुला लिया। लंदन में हुए फैसलों पर एतमाद मिलेंगे। फौरी इंतखाबात कराए जाएं। MQM का वज़ीर आज़म को मशवरा। नया मैंडेट लेने में ताख़ीर बदनसीबी होगी। रियासत को बचाने की खातिर मुश्किल फ़ैसले लेने चाहिए। इंतखाबी इस्लाहात एक हफ्ते में मुमकिन। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें ना बढ़ाई जाएं। खालिद मकबूल सिद्दीकी की गुफ्तगू। निगरान हुकूमत आनी है। IMF के साथ पेट्रोल, गैस, बिजली की कीमत बढ़ानी है या इलेक्शन कराने हैं। डिफ़ॉल्ट होने से बचने के लिए बुरी मईशत दान ज़ेरे गौर। इन हालात पर 31 मई तक अहम फैसले हो जाएंगे। शेख रशीद का ट्वीट। हुकूमती पार्टियों की सियासत का जनाजा इकट्ठे निकलेगा। अब FIA के साथ वही होगा जो MQM ने किया था। मुत्तहिदा ने पुलिस अफसरान को चुन चुन कर कत्ल किया। इंतखाबात में एक भी लोटा नहीं जीतेगा। इलेक्शन कमीशन मुनहरिफ अरकान को बचाने के लिए नुकात ढूंढ रहा है। इम्पोर्टेड हुकूमत अमरीकी साजिश से मुसल्लत की गई, किसी सूरत तस्लीम नहीं करेंगे। इमरान खान का सवाबी में जलसे से खिताब। इमरान खान के 2 फ़ोन सियालकोट में चोरी कर लिए गए। शहबाज गिल का दावा, जलसा का जाने के बाद एयरपोर्ट से उड़ाए गए। PTI चेयरमैन ने जो वीडियो रिकॉर्ड कराई वो उन फ़ोनों में नहीं, जानबूझकर सिक्योरिटी फराहम नहीं की गई। तहरीक इंसाफ रहनुमा का ट्वीट। आज सदारती रेफरेंस की कार्रवाई मुकम्मल करना चाहते हैं। आर्टिकल 63 है, किसी सियासी जमात को नहीं सिस्टम को बचाता है। इलेक्शन कमीशन मुनहरिफ MNA से मुतल्लिक केस मुस्तरद कर चुका। चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल के रिमार्क्स। यह आर्टिकल डिसीट करता है, इख्तलाफ पर वोट देने से नहीं रोकता। हर बार अदालत के कंधे इस्तेमाल होते हैं। BNP वकील मुस्तफ़ा रामदे के दलाइल। हुकूमत का उस्मान बुज़दार के खिलाफ एंटी करप्शन में दरख्वास्त देने का ऐलान। साबिक वज़ीर आला और फैमिली ने 10 अरब 31 करोड़ के नाजायज़ असासे बनाए। इमरान खान ने सहूलतकार का किरदार अदा किया। काले धन का हिस्सा बनी काला पहुँचाया जाता था, अता तारण का इल्ज़ाम। बिलावल भुट्टो UAE चले गए। शेख खलीफा बिन ज़ैद अल नहयान के इंतकाल पर ताज़ियत करेंगे। वज़ीर ख़ारिजा 18 मई को अमरीका का दौरा करेंगे। 21 को चीन, 23 को स्विट्ज़रलैंड भी जाएंगे। आवाम के लिए बड़ा रिलीफ। यूटिलिटी स्टोर्स पर 10 किलो आटे का थैला 490 रुपये में फ़रोख्त करने का हुक्म। विफाकी हुकूमत हर सूरत कम कीमत पर आटा फराहम करेगी। ओपन मार्केट में भी इसी कीमत को यकीनी बनाने के लिए इक़दाम किए जाएँ। मुल्क में वाफिर मकदार में गंदम मौजूद है। ज़ख़ीरा अंदोज़ों के खिलाफ सख्त एक्शन लिया जाए। शहबाज शरीफ। साबिक स्पीकर असद कैसर ने सरकारी घर खाली कर दिया। 2 गाड़ियां और 8 मुलाजमीन अब तक वापस नहीं किए। फवाद चौधरी, परवेज़ खटक, हमाद अजहर समेत 9 साबिक वज़रात तक रिहाइश गाहों पर काबिज़। जगह खाली ना की तो ऑपरेशन किया जाएगा, हुकूमत की वार्निंग।
वज़ीर-ए-आज़म के खिलाफ आर्टिकल 6 लगवाने के लिए अदालत जाएंगे। साबिक गवर्नर पंजाब का ऐलान। सूबे में ताकत के इस्तेमाल से आईनी बहरान पैदा किया गया। कानून तोड़ने वाले को कटहरे तक पहुंचा कर रहेंगे। उमर सरफराज चीमा। पंजाब हुकूमत ने एडवोकेट जनरल को नुमाइंदगी से फिर रोक दिया। नई तैनाती के लिए शहजाद शौकत का नाम फाइनल। वज़ीर आला हल्फ बर्दारी केस में मुझे पेश नहीं होने दिया गया। तहरीरी जवाब ज़ाया करने का मामला आज अदालत में पेश करूंगा। अहमद अवैस। डॉलर की ऊंची उड़ान, रुपया हल्कान, मुल्क की तारीख की बुलंद तरीन सतह पर। इंटरबैंक में अमरीकी करेंसी की कदर में मजीद ₹1.65 इजाफा। 194 रुपये 18 पैसे पर बंद। नई हुकूमत आने के बाद ₹11.25 महंगा। सियासी महाजराई से स्टॉक मार्केट 17 माह की कम तरीन सतह पर आ गई। 819 पॉइंट्स की कमी। 100 इंडेक्स 42,667 पॉइंट्स की सतह पर बंद। सरमायाकारों के अरबों रुपए डूब गए। और सिंध में CNG एसोसिएशन की हड़ताल। सूबे भर में तमाम स्टेशन बंद कर दिए। 300 रुपए किलो में गैस बेचना नामुमकिन। कंपनियों की नाअहली की सज़ा हमें दी जा रही है। ओहदेदारों की प्रेस कॉन्फ्रेंस।